बिल्कुल, और सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ही नहीं, फील्डिंग में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। हाथ में आए कैचेस ड्रॉप किए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, और यही वजह है कि इस वक्त भारतीय टीम अपने घर में अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना कर चुकी है। बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जैसा अंकिता बार बार कह रही हैं कि अगर ये कहीं पर्थ में आप हारे होते, कहीं एडिलेड में आप हारे होते, लॉर्ड्स में हारे होते, बर्मिंघम में हारे होते, वेलिंगटन में हारे होते, समझ में आता कि आप एक ऐसी जगह पर खेल रहे थे जहां पिच आपके मिजाज की नहीं थी, जहां का मौसम आपको सूट नहीं करता, जहां के जो क्रिकेट फैंस थे वो आपके देश के नहीं थे, लेकिन आप अपने घर में हारे हैं। और घर में इतनी बड़ी हार, इतनी शर्मनाक हार, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। आप करिए जितनी मर्जी आपको प्रयोग करने, T20 में करिए, वनडेज में करिए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की आत्मा के साथ जब भी आप खिलवाड़ करेंगे उसका नतीजा आपको हो सकता है, मैं बार बार ये बात कह रहा था, हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर आकर किसी मैच में शतक भी लगा दें, बावजूद इसके आप उनको नंबर 3 पर नहीं खिला सकते तब तक जब तक कि आप उनको 20 मैच प्रॉमिस ना कर दें कि हाँ 20 मैच आपको दिए जाते हैं। और गलती इसमें वॉशिंगटन सुंदर की नहीं है। जब कोई कोच या कप्तान जाकर कहेगा किसी खिलाड़ी से कि इस मैच में हम आपको पर्टिकुलर पोजीशन पर खिलाना चाहते हैं, हामी भरना उसके लिए जरूरी है, वो टीम के लिए खेल रहा है, कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है कि नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा। तो वो वहां पर गए, उन्होंने खेला, लेकिन वो फैसला गलत था और जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर्स को रखने का फैसला भी गलत था। हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स जिसमें हमने कोशिश की है गौतम गंभीर ने जो फैसले लिए, क्योंकि इस वक्त बॉस वही है, इस वक्त टीम इंडिया के बॉस गौतम गंभीर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वक्त जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं, जब कामयाबी उनके सर है तो नाकामी का जो ठीकरा है, जो नाकामी का बोझ है, वो भी उनके सर पर ही रखा जाएगा। जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर्स को उन्होंने जगह दी, बल्लेबाजी क्रम के साथ बेवजह छेड़छाड़ की गई और पिच को लेकर नहीं दिखा पाए समझदारी। दो बातों पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन तीसरा पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अंकिता। आपसे ये उम्मीद थी कि आप पिच को लेकर थोड़ा सा बेहतर अप्रोच रखते। कोलकाता में क्या हुआ हमने देखा, 2.5 दिन में आप हार गए। उसके बाद भले ही आपने नहीं कहा, लेकिन आपके बैटिंग कोच ने कहा कि दरअसल वो नहीं चाहते थे कि क्यूरेटर्स पर कोई दोष उठाए या उन पर उंगली उठाए, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें ऐसी ही पिच चाहिए थी। क्या वहां पर क्यूरेटर्स डिसाइड करते हैं कि कैसी पिच चाहिए, या कोच डिसाइड करता है, कप्तान डिसाइड करता है? दुनिया की हर टीम को पता है कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर टीम को पता है कि होस्ट टीम का जो कैप्टन होता है, जो कोच होता है, वो पिच के साथ अपनी मनमर्जी की पिच चाहता है। अगर ये हार, ये इस पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर हम भारत से बाहर हारे होते, समझ में आता है पिच पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पिच कंट्रोल कौन करेगा? विरोधी टीम का कप्तान। लेकिन यहां पर आपने पहले मैच में रैंक टर्नर लिया, आपकी जो हालत हुई हम सबने देखा, और उसके बाद इस मैच में जहां आपने पाटा विकेट बनवाई, जहां पर 750 रन बना दिए साउथ अफ्रीका में, आपसे जो है वो 400 रन नहीं बने। तो ये दिखाता है कि पिच को लेकर भी गौतम गंभीर की जो समझ थी वो अब सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सवालों के घेरे में रहनी भी चाहिए, क्योंकि पहले मैच में जिस तरीके से हारे उसके बाद लगा कि नहीं यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला हो रहा है, बल्लेबाजी नहीं हो पा रही। तो चलिए आपके पास एक ऑप्शन था कि वहां पर जो है वो पिच आप सपाट बनवा सकते हैं, जहां पर बल्लेबाजी जो है वो अच्छी खासी होगी, और अच्छी खासी हुई भी। टॉस आप हार गए, और सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि टॉस हारते हैं, कोई भी टीम हारती है तो थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक तो होता है, लेकिन वो चीजें आपकी बल्लेबाजी में भी देखने को मिलती है कि भाई आप भी वहां पर बल्लेबाजी कर सकते थे, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, मतलब टॉप 4 बैट्समैन जो है वो 30 से ऊपर रन बना जाते हैं। उसके बाद जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है, मार्को यानसन हो या फिर यहां पर मुथुस्वामी हो या फिर ट्रिस्टन स्टब्स हो, सेकंड इनिंग की बात करें, वहां पर भी एक अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला। मुल्डर जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करके चले जाते हैं, तो मतलब उनके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वो भी कमाल की है। भारतीय टीम में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है। अगर हम बात करें अपने नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 की बल्लेबाजों की बात करें, तो इतना ज्यादा बिलीव नहीं हो पाता कि ये थोड़ी देर तक टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। वैसा ही फेल्योर जो है वो भारतीय टीम की बल्लेबाजी में भी देखने को मिला। और पिच को लगातार लेकर जो बातें हो रही कि भाई पहली जो पिच थी, जो कोलकाता के खिलाफ, जो कोलकाता के मैच की बात करें, वो जो विकेट थी वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं थी। चलिए ठीक है, वहां पर जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रही थी, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी, जिस तरीके से बाउंस बैक किया, मतलब आप टोटल मिला के 400 रन भी नहीं बना पा रहे हो दूसरी पहली इनिंग को मिलाकर, तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से शर्मनाक हार मैं इसलिए कहूंगी। 400 पार स्कोर से हारना, मतलब 408 रन से हारना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये हार जो है वो चुभेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, आप एक बड़ी टीम है, और आप अगर मतलब इस तरीके से अगर आप हारते हैं
तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया कि जो एक लोन वॉरियर की तरह जो है वो चलिए टिका तो रहा कि चलिए आज का दिन खत्म तो कर पाता, ड्रॉ तो करवा पाता ये मैच, लेकिन वो नहीं देखने को मिला और ये हार जो है वो चुभेगी। और ये सवाल जो है वो चाहे कप्तान हो चाहे वो कोच हो, लगातार जो है वो सवालों के घेरे में और सवाल पूछने भी चाहिए। सवाल पूछे भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट की आत्मा के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में आप 25-30 साल पहले लेकर चले जाएंगे, जहां भारतीय टीम ना तो घर पे जीतती थी ना बाहर जीतती थी, फिर एक समय आया जब घर में आपने अपना एक किला मजबूत किया, अपने स्पिनर्स के दम पर अपने आप को एक ऐसी टीम बनाया जिसके लिए किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को भारत में आकर हराना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन वो भी किला अब पिछले 6-8 महीने में आपने बहुत कमजोर कर दिया है। और इसके पीछे गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट में कहीं पढ़ रहा था कि मैं सबसे सफल कोच नहीं बनना चाहता हूं, मैं सबसे निडर कोच बनना चाहता हूं। बनिए आप निडर कोच, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस निडर कोच बनने की प्रक्रिया में भारतीय टेस्ट क्रिकेट को आप पीछे लेकर मत जाइए, उसका अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि खेल सबसे बड़ा है। कोई भी खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उससे बड़ा जो है वो खेल है। और खेल पर जब धब्बा लगता है, जब भारतीय फैंस को धब्बा लगता है, झटका लगता है हार का, तो फिर वो दर्द जो है वो अलग किस्म का है। अगर आप लिमिटेड ओवर्स में एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या चैंपियंस ट्रॉफी की खुशी मनाते हैं, तो फिर इस हार पर भी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और वो फैसले लेने होंगे जिसपे ये जो बेवजह के प्रयोग किए जा रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं, वरना भारतीय क्रिकेट, जैसा मैंने कहा, कि कई दशक पहले चला जाएगा और फिर वहां से वापस आना, जो दबदबा उसका था, जो मैं था शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने आपको घर में हरा दिया है और आपके पास जीत सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ है घर में, तो फिर कोई भी टीम आपको घर में आकर हराने की सोच सकती है, जो पहले बड़ी से बड़ी टीमें सोचती तक नहीं थी। ये बड़ा फर्क आ जाएगा अप्रोच में बाकी टीमों के।